ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की। दाता, दान, दान का फल, पात्र, पात्र की विशेषता और दान रूप धर्म के परिणाम, ये क्या होते हैं, इस विषय को लेकर के विगत 2 दिन से चर्चा हो रही थी। आज के दिन जहां से कल विषय रुका हुआ था, उसी को आगे बढ़ाते हुए दाता के जो सप्त दान के गुण हैं, उनका स्वरूप समझाते हुए दान धर्म की महिमा किस किस गति में है और किस गति में बिल्कुल ही नहीं है, इस विषय को इस ओर लक्ष्य करते हुए विषय प्रस्तुत किया जा रहा है। कल का विषय था दाता और पात्र का। उसमें पात्र 3 प्रकार के होते हैं और तीनों प्रकार के पात्रों में आदि पात्र सुपात्र है, द्वितीय पात्र कुपात्र है और तृतीय पात्र अपात्र है। कुपात्र और अपात्र के कोई भेद नहीं होते, किंतु सुपात्र के अवश्य 3 भेद हैं। सुपात्र के 3 भेद हैं। जगन्य सुपात्र, मध्यम सुपात्र और उत्तम सुपात्र। जगन्य सुपात्र कहने से यहाँ पर यह विचार तुरंत करना चाहिए, सुपात्र भी कह रहे हैं और जगन्य कह रहे हैं, और पात्र में जो गुण होते हैं उन गुणों का भी होना जरूरी है और जगन्य के रूप में होना जरूरी है। जगन्य गुण होने से
पात्र को जगन्य कहा। यानी दान देने के लिए गुण होना चाहिए, दोष नहीं। जहां गुण होते हैं, जिस पात्र में गुण होने के कारण से पात्र गुणवान कहलाता है। गुणवान पात्र यदि गुणवान है तो उसकी भी कैटेगरी बन गई। किसी के पास कम भी होते हैं, किसी के पास उससे अधिक भी होते हैं, और किसी के पास उससे भी अधिक होते हैं। इस प्रकार 3 भागों में पात्रों को बांट दिया गया है, जो सुपात्र हैं और गुणवान हैं। जगन्य सुपात्र तो पूरे गुणों को अपने जीवन में प्राप्त करने हेतु आगे आगे के पात्रों को फॉलो करके वैसे ही सद्गुण को धारण करते हुए मेरा भी आत्म कल्याण हो, इस प्रकार की सद्भावना रखता है। जगन्य सुपात्र का क्या लक्षण, ये देखेंगे। जगन्य सुपात्र जो मध्यम सुपात्र से कम गुण वाला होता है, इसलिए जगन्य नाम पाता है। तो गुण यानी क्या, दोष यानी क्या? गुणों को जो नाश करते हैं वो दोष हैं, और गुण दोषों के अभाव से प्रकट होते हैं। जो गुण हैं, दोषों को त्यागने से संकल्प पूर्वक आत्म कल्याण करने हेतु इस संसार का अंत होकर, संसार रहित होकर मेरी भी आत्मा परमात्मा बने, सिद्ध भगवान बने, उसकी यात्रा की शुरुआत है। जगन्य सुपात्र में शुरुआत होती, मध्यम सुपात्र में विकसित थोड़ा सा और होकर के वह मध्यम सुपात्र विकासशील रहता है। प्रारंभ कहां से होती? जगन्य से। तो धर्म के क्षेत्र में मुख्य रूप से दोष क्या और गुण क्या, इसका विचार करते हुए ही पात्रों को 3 भागों में बांटा गया है। मोक्ष मार्ग ने आत्म कल्याणकारी मार्ग। मोक्ष मार्ग का अर्थ होता है संसारी आत्मा को संसार से मुक्त होकर परमार्थ सुख, शुद्ध सुख, मोक्ष का सुख, अक्षय सुख, अतीन्द्रिय सुख, पारलौकिक सुख, इसको पाने की यह यात्रा है। यानी जब तक संसारी प्राणी संसार में रहेगा, दोषपूर्ण ही रहेगा। और ये दोष सामान्य रूप से कहें 3 ही प्रकार के हैं, और विशेष रूप से कहें तो बहुत सारे। 3 ही प्रकार के दोष हैं, और एक एक करके हटाना प्रारंभ कर दे तो आत्मा जिन अंशों में दोष से मुक्त होता है, उन्हीं अंशों में धर्म को भी उपलब्ध होकर गुणवान बनता चला जाता है। इसी से पात्रता उत्पन्न होती है। दोषानाम अभाव एव गुणानाम सद्भाव एव पात्रता। दोषों का अभाव होना और गुणों का सद्भाव होना, यह पात्र का लक्षण है। तो दोषों को दोष समझकर, गुणों को गुण समझकर, दोषों को त्याग कर गुणमय जीवन जीने की यात्रा जगन्य सुपात्र से होती है।
वो तीन ही प्रकार के हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। इन तीनों में से एक भी न हो पात्र में, एक भी गुण न हो पात्र में, तो वह अपात्र की कोटि में आता है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये दोष हैं। आत्मा के दोष हैं कि किसके दोष हैं? ये आत्मा के दोष हैं। ये तीनों दोष जहां रहते हैं, जीवात्मा सदा दुखी रहता है। बहिरात्मा बनकर बहिरंग संसार में जीवन को जीता रहता है। इसी को बहिरात्मा कहते हैं। अगर इन तीन दोषों में से एक भी दोष को त्याग कर ले, जो आदि में त्यागा जा सकता है, वो तो मिथ्या दर्शन ही है। मिथ्या दर्शन त्यागा गया तो सम्यक दर्शन ऑटोमेटिक उसके साथ आने वाला है। अब एक ही बचता है। अगर उसको भी पूर्ण रूप से हासिल कर लिया तो उत्तम पात्र बन जाएंगे। और उत्तम पात्र बनने ही तो यदि शक्ति न हो तो सोचता है थोड़ा समय धीरे धीरे बढ़ूं, ये अच्छा है। उत्तमता की ओर जाना ही है, लेकिन इतनी क्षमता न होने से सोचता है संयम के मार्ग में, चारित्र के मार्ग में धीरे धीरे बढ़ता चलूं। इस सद्भावना के साथ वह चारित्र धर्म को एक देश धारण करता है, आंशिक रूप से अपने जीवन में अंगीकार करता है, तो उसको मध्यम पात्र की कोटि में रखा जाता है। अब गुणस्थान की अपेक्षा से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र में से एक दोष हटाने पर दूसरा दोष तो हट ही गया। तो हमारे पास दो गुण आ गए, और ये दो गुण तो ऐसे हैं जो हमारे संसार के अनंतता को, अनंत अक्षय अनंत संसार था, उसको शांत बनाकर ये दो गुण तो हमारे भाग्य के दरवाजे को खोल देते हैं। और यह घटना यदि आर्य क्षेत्र में, आर्य भूमि में, कर्म भूमि में यदि घट जाए तो सोने में सुहाग है। देवगति में घट जाए उसका इतना महत्व नहीं, नरक गति में घट जाए और चारों गति में घट सकता है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र में से आदि के दो दोषों को सभी गति के जीव जीत सकते हैं, त्याग सकते हैं और गुणों का हासिल कर सकते हैं। लेकिन तीसरा जो गुण है, वह तीसरा गुण सभी गतियों के लिए संभव नहीं है। दो ही गति में संभव है, और दो ही गति में से एक गति में तो पूर्ण संभव है और एक गति में अधूरा संभव है। किस गति में? तिर्यंच गति में। तिर्यंच गति में तिर्यंच जीवों को, महाव्रतों को धारण करना संभव है क्या? नहीं है ना। महाव्रती नहीं बन सकते। मनुष्य पर्याय में जन्मे जीव को ही महाव्रतों को धारण करना संभव है। और इसलिए
दो गति में चारित्र धर्म से कुछ आत्मा का कल्याण करना संभव यदि है तो तिर्यंच गति में एक देश है और मनुष्य गति में सर्वदेश। संपूर्ण रूप से कल्याण मनुष्य पर्याय में ही जीवात्मा कर पाता है, अन्यथा और किसी गति में ये पूर्ण रूप से आत्मा का कल्याण होना और संसार को अंत करके परमात्मा बनना संभव नहीं है। और इसलिए आर्य खंड में जन्मे मनुष्य को, कर्म भूमि में रहने वाले मनुष्य को सम्यक दर्शन होकर यदि अंशों में भी सद्गुणी बन जाए तो भाग्य के द्वार खुल जाए। क्योंकि एक द्वार के खोलने पर सारे गुणों के द्वारों को खोलते 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 मोक्ष के द्वार को भी खोलने की शक्ति इन्हीं के पास है। गुणों की यात्रा की आदि यहीं से हो सकती है और अंत भी इसी मनुष्य पर्याय से संभव है। और गुणों की यात्रा ही आत्मकल्याण है। आत्मकल्याण का तात्पर्य ये नहीं कि मानसिक शांति मिली, सांसारिक जीवन जीने के लिए सभी सर्व प्रकार की अनुकूलताएं मिली और इससे मैं बहुत अच्छा हूं। यह हमारे जीवन जीने के साधन जो सुख को, शांति को, संतोष को पैदा करने वाले हैं, इनका नाम गुण नहीं है। भौतिक विषयों की उपलब्धि से कोई आत्मा गुणवान नहीं बनता। विषय हमें दोष की ओर ले जाने वाले साधन होते हैं। उनके मिलने पर शांति, संतोष, बहुत अच्छा, अब कुछ नहीं चाहिए, जो मिलना था मिल गया, इस प्रकार हम विचार करते हैं। परंतु वो गुण नहीं है। वो शांति भी मिथ्या शांति है। सांसारिक विषयों से सुख संतोष की उपलब्धि हो रही है तो कुछ नहीं हो रही है, क्योंकि ये सुख शांति पुनः दुख का उत्पादक है। अभी है, फिर दूसरे क्षण में नहीं, फिर इंतजार करना पड़ेगा। फिर दुखी होकर इंतजार करते हुए अनेकों विकल्प, संकल्प, विकल्पों में उलझना पड़ेगा। तो ऐसा तो संसार संबंधित सुख अनादिकाल से मिल रहा है, छूट भी रहा है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये दोनों दशाएं केवल संसारी प्राणी संसार में रहते हुए आत्मा के एक भी गुणों को धारण न करते हुए वह दोषमय जीवन जीते हुए भी सुखी रहता है। उसी सुख का नाम है सांसारिक सुख, इंद्रिय सुख, भौतिक सुख। इस इंद्रिय सुख एवं भौतिक सुख को भोगते हुए कितना काल व्यतीत हुआ नहीं होगा। वैसे तो अनंत काल तो हमने, अक्षय अनंत काल तो बिताया है निगोध पर्याय में। सभी पर्यायों से मूल पर्याय, सभी पर्यायों में मूल पर्याय यदि कोई है तो निगोध है। वहां पर भी ये सुख, क्षणिक सुख और दुख थे क्या? नहीं थे। निगोध जीव को भी कुछ सुख था तो दुख भी था। स्पर्शनेन्द्रिय केवल उसको एक ही इंद्रिय मात्र थी और उसके माध्यम से सुखी दुखी, सुखी दुखी, सुखी दुखी होता था। एक इंद्रिय और मिली तो भी तिर्यंच गति में है, वहां पर भी सुखी दुखी, सुखी दुखी होता था। एक इंद्रिय और बढ़ गई तो 3 इंद्रियों का सुख बढ़ गया।
सुखों की और दुखों की जो वृद्धि होती है, जितने प्रमाण में दुख उतने प्रमाण में सुख भी होता है। इंद्रिय इसमें कारण है। ये शरीर है और शरीर में इंद्रिय रूपी खिड़कियां हैं, ये द्रव्येंद्रियां हैं। भीतर भावेंद्रियां हैं और भावेंद्रिय क्षयोपशमिक ज्ञान के आश्रित हुआ करती है। क्षयोपशमिक ज्ञान, छद्मस्त का ज्ञान, संसारी जीव का ज्ञान भगवान के पास वे भी इंद्रियों से युक्त होते हैं, नहीं होते ऐसा नहीं। भगवान को भी इंद्रियां, आंखें हैं, नासिका है, कान हैं। सिद्ध भगवान के कुछ नहीं होते, अरहंत भगवान के क्या नहीं है क्या? द्रव्येंद्रियों को अरहंत परमिष्टि के लिए माना है। अरहंत भगवान की द्रव्येंद्रियां होती हैं पर भावेंद्रियां नहीं होती, क्योंकि भावेंद्रियों का सद्भाव क्षयोपशमिक ज्ञान के आश्रय से है और इसलिए भावेंद्रियां अरहंत भगवान की नहीं होती, क्योंकि उनका ज्ञान क्षयोपशमिक ज्ञान तो है नहीं, क्षायिक ज्ञान है। क्षयोपशमिक ज्ञान ही अपनी पर्याय को समाप्त करके क्षायिक के रूप में रूपांतरित हुआ है आत्म ज्ञान शक्ति। पूर्व में जब अल्प शक्ति थी तब यही क्षयोपशमिक शक्ति कहलाती थी। जब यही क्षायिक हो गई तो क्षायिक ज्ञान शक्ति कहलाने लगी। और ज्ञान की शक्ति अल्प होना, पूर्ण होना, ये किसकी देन है ये पूछो तो अपनी ज्ञान शक्ति को दबाने वाले जो कर्म हैं वो है ज्ञानावरणी कर्म। और ये पर्याय कम शक्ति जितना कम हो, कम शक्ति जितने जितने प्रमाण में नीचे नीचे कम हो, उतने उतने प्रमाण में हमारी ज्ञान शक्ति भी कुंठित है। मति ज्ञानावरणी, श्रुत ज्ञानावरणी, अवधि ज्ञानावरणी, मनःपरे ज्ञानावरणी, केवल ज्ञानावरणी, ये आवरणी कर्म हमारे ज्ञान शक्ति को कब्जा करके अनादिकाल से रखे हुए हैं। आवरणी कर्म 5 प्रकार के। जब तक हम भगवान बनने के सम्मुख अवस्था में नहीं पहुंचते, निकट नहीं पहुंचते, तब तक ये 5 शक्तियां होती और इसलिए जीव को छद्मस्त जीव कहा। ज्ञान की अपेक्षा से वह छद्मस्त है। जो अल्पज्ञ है वही छद्मस्त है, जो छद्मस्त है वही अल्पज्ञ है। और जो अल्पज्ञ है वो क्षयोपशमिक शक्ति में सदा जीता रहता है। और इस शक्ति को जब क्षायिक बना लेगा तो वह क्षायिक शक्ति तो क्षायिक शक्ति होती है। इन 5 में से कोई भी आवरणी कर्म नहीं रहता। और आवरणी कर्म नहीं रहता है इसलिए वो क्षायिक बना, यानी 5 में से कोई बचा ही ना, इसलिए वो क्षायिक। और क्षायिक होने से ही आत्मा भगवंत अवस्था में पहुंच गई। तो हम बता रहे थे आत्मा को
गुणवान जब कहते हैं तो गुणों को हासिल करने के 3 स्टेज होते हैं, जगन्य, मध्यम, उत्तम। ये रत्नत्रय धर्म की अपेक्षा से और रत्नत्रय धर्म के विरुद्ध जो दोष होते हैं उन दोषों की अपेक्षा से कथन है। और पात्रों में जगन्य पात्र, मध्यम पात्र, उत्तम पात्र, इन पात्रों की जो 3 प्रकार का विभाजन हुआ है गुण और दोषों के आधार से हुआ है। और इन्हीं 3 दोषों के, इन्हीं 3 गुणों के आधार से हुआ है। एक दोष हट गया तो 2 गुण प्रकट हो गए। आदि का दोष कौन सा? मिथ्या दर्शन। तो उस आत्मा को जगन्य सुपात्र भी कहा, साथ साथ अंतरात्मा भी कहा, जगन्य अंतरात्मा। जगन्य सुपात्र को ही जगन्य अंतरात्मा कहते हैं, क्योंकि उनके पास सद्गुण आत्मा के 2 ही होते हैं। 2 होने से जगन्यता और तीसरे में से कुछ अंशों में होने से मध्यम और पूर्ण होने से उत्तम। 100 में से 1% भी चारित्र धर्म आया तो भी जगन्य अंतरात्मा की कोटि में आता है, जगन्य सुपात्र की कोटि में आता है। पात्रा पात्र की चर्चा यहां पर है। और दाता जो दान देता है सुपात्रों में ही देता है। कुपात्र और अपात्र में देने का सवाल ही नहीं उठता। कुपात्र और अपात्रों में, अच्छा ये बताइए, कुपात्र अपात्रों में कौन दान देता है? जरा इनका स्वरूप भी पहले समझते हैं। सुपात्र का मतलब जो आत्मा के सद्गुणों को जन्म देकर आत्मा के ही दोषों को दूर करने की यात्रा प्रारंभ कर दी है, वो सुपात्र की कोटि में आ गया। और ये 2 सद्गुण जहां प्रकट हो गए वहां जगन्य अंतरात्मा बनकर जगन सुपात्र की कोटि में यात्रा प्रारंभ हो जाती है। तो पात्रों के लक्षण में एक एक विषय को अपन स्पष्टीकरण करते हुए समझने का प्रयास करेंगे। जगन्य पात्र कौन है? जिनके पास 2 गुण हैं। मध्यम पात्र कौन है? सुपात्र, मध्यम सुपात्र। आंशिक रूप से चारित्र धर्म वह आत्मा का ही गुण है, आत्मा का ही कल्याण करने वाला है, आत्मा को ही भगवान बनाने के लिए वो निमित्तभूत है। यात्रा प्रारंभ है। इनको भी अंतरात्मा कहा है। चारित्र धर्म आ गया तो भी अंतरात्मा, सम्यक गुण आ गया तो भी अंतरात्मा। तीनों दोषों का सद्भाव हो तो बहिरात्मा। कौन सा आत्मा? बहिरात्मा। बहिर, आत्म कल्याण से बहिर। आत्मा का कल्याण गुणों से है, दोषों से तो है ही नहीं। और आत्म गुणों से जो शून्य है वो बहिरात्मा है। और उसमें से आदि के 2 गुणों को प्रकट कर लिया तो अंतरात्मा बनकर मोक्ष मार्ग को पकड़ लिया और यात्रा प्रारंभ हो गई। इसका अर्थ ये नहीं समझना कि मोक्ष मार्ग चौथे से शुरू हो जाएगा। ये विषय बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, दूसरा ट्रैक्ट होगा ये।
जगन्य अंतरात्मा जगन्य सुपात्र है, यही उनका लक्षण है। जगन्य सुपात्र कौन? जिन्होंने गुणों में, आत्म गुणों में से 2 गुण हासिल कर लिया है, वो जगन्य सुपात्र। और 2 दोषों को हटाया है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान। वो जगन्य सुपात्र का लक्षण है। वो जगन्य सुपात्र है। ठीक है। मध्यम सुपात्र का क्या लक्षण? आत्म कल्याणकारी आत्मा का तृतीय गुण कौन सा धर्म? चारित्र धर्म, सम्यक चारित्र। देश संयम भी सम्यक चारित्र की कोटि में आता है, क्योंकि उसको पाने के लिए भी मिथ्यात्व दोष को, मिथ्या ज्ञान के दोष को और असंयम, ये चारित्र धर्म का तीसरा दोष है। इस असंयम को भी देश रूप में जीतकर, देश रूप में ही जिन्होंने चारित्र धर्म को अपने जीवन में जागृत किया है, प्रवेश हो चुका है कुछ अंशों में, और इसकी 100 सीढ़ियां हैं। अधूरे चारित्र धर्म से मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति नहीं। मार्ग का अर्थ, अर्थात मार्ग का अर्थ है मार्ग, जहां पर ये तीनों निर्दोष हो। सदोष हो तो कैसे मार्ग? नहीं, तीनों निर्दोष चाहिए ना। तो चारित्र धर्म का दोष कौन सा? असंयम। तो असंयम को एक देश त्यागा और बाकी रखा है तो अधूरा है। तो अधूरे से अगर मोक्ष मार्ग जन्म ले ले तो मार्ग तो मोक्ष सिद्धि का उपाय है, और मोक्ष सिद्ध हो जाए और उसमें से एक देश चारित्र धर्म दोष भी है और निर्दोष भी है, वहां मार्ग की उत्पत्ति कैसे? असंयम के सद्भाव के कारण से आत्मा मार्गी नहीं कहलाता, मार्ग का साधक कहलाता है। मार्ग की ओर जा रहा है, मार्ग का श्रद्धावान कहलाता है, मार्ग के प्रति आस्थावान कहलाता है। मार्गी नहीं, मार्ग की आस्था, और मार्गी की भी आस्था। मार्ग कहोगे तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग है। जहां मार्ग होता है उस आत्मा के भीतर मार्ग होता है, इसलिए मार्ग निर्दोष है। इसलिए मोक्ष मार्ग निर्दोष है क्या सदोष है? निर्दोष है। लेकिन कम से कम निर्दोष कहलाने के लिए संपूर्ण मिथ्यात्व दोष को, संपूर्ण रूप से मिथ्या ज्ञान के दोष को, और संपूर्ण रूप से असंयम दोष को त्यागना तो अनिवार्य है। जो गुणों का आच्छादक है वही नहीं छूटा, तो उसमें आगे जाकर और प्योरिटी बढ़ाना है, वो कैसे संभव है? उसमें प्योरिटी आना है, कैसे संभव? देखिए, सम्यक दर्शन भी गुण है, सम्यक ज्ञान भी गुण है, सम्यक चारित्र भी गुण है, और फिर मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति देश संयम से यदि हो जाए तो सम्यक तो धर्म से भी होना चाहिए।
सम्यक ज्ञान धर्म से भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप कुछ अंशों में मिथ्यात्व त्यागो और बाकी अंशों में मिथ्यात्व के दोषों को रखो। नहीं, नहीं, देखिए, चारित्र मोहनी कहने से एक अनंतानुबंधी कषाय भी आ गई, और चारित्र मोहनी कहने से चारित्र धर्म के घातक अन्य कषाएं भी आ गई। ये कषाएं टोटल 4 प्रकार की हैं। अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्याख्यानावरणी कषाय, प्रत्याख्यानावरणी कषाय और संजोलन कषाय। इनमें से आदि कषाय कौन सी? प्रारंभिक अनंतानुबंधी, द्वितीय अप्रत्याख्यान। जरा इन कषायों के संबंध में ध्यान दें। इनको चारित्र मोहनी कह दिया। चारित्र मोहनी कहने से ये चारित्र को नष्ट करने वाला ये अर्थ भी निकलता है। लेकिन सोचिए, चारित्र क्या एक प्रकार का है? नहीं। जिनेंद्र भगवंतों ने कहा चारित्र 2 प्रकार का होता है। एक वो जो संयम धर्म है, चारित्र धर्म है, वो नहीं। सम्यक तो भी तो धर्म है। सम्यक तो का भी कोई आचरण होता है कि नहीं होता? तो चारित्र 2 प्रकार का हो गया। सम्यक्त्व का आचरण रूप चारित्र और संयम का आचरण रूप चारित्र, वो संयमाचरण चारित्र और ये सम्यक्त्वाचरण चारित्र। क्या यह आगम में नहीं आया है? आया है। लेकिन अनंतानुबंधी कषाय को भी चारित्र मोहनी की कोटि में रखकर चारित्र मोहनी संज्ञा को प्राप्त होकर वह क्या संयमाचरण चारित्र का घातक हो सकता है? सम्यक्त्व का चरण चारित्र का तो घात हो जाएगा, क्योंकि उसका वही काम है और उसी के लिए वह नियुक्त है। सम्यक्त्व के आचरण संबंधी जो भी आचार विचार प्रवृत्ति इत्यादि होती हैं, उन प्रवृत्तियों को छोड़ना, सम्यक्त्व का समीचीन आचरण करना, ये सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। और इसलिए सम्यक्त्व धर्म को भी आचरण करने में जो बाधक हो और सम्यक्त्व विनाशक जो आचरण हमारे होते हैं, जैसे अनायतनों में श्रद्धा बुद्धि और अनायतनों को पूजना, ये क्या आचरण नहीं? आचरण है। और मूर्ताएं 3 हैं। लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता। मूर्ता का मतलब होता है जीवात्मा का अज्ञान। जीव अज्ञान में रहकर, मूढ़ बनकर, मूर्ता में रहकर जिसमें देवत्व के लक्षण नहीं, उसको देव समझकर अज्ञान बुद्धि से, इसको देव मूर्ता कहते हैं। आचरण करने से उसको पूजता है। पूजने का जो कार्य है वो सम्यक्त्वाचरण चारित्र का घातक बाह्य कार्य है। वो द्रव्य सम्यक्त्व है। जैसे चारित्र धर्म होता है ना, द्रव्य चारित्र, भाव चारित्र, वैसा भी
ये सम्यक्त्व भी सम्यक्त्व के बाह्य आचरण रूप जो क्रियाएं हैं वो द्रव्य चारित्र है। सम्यक्त्व आचरण चारित्र का वह बाह्य चारित्र है, यानी सच्चे देव शास्त्र गुरु की पूजा इत्यादि रूप जो आचरण है, आयतनों को ही भजनी रूप जो आयतन है, आचरण है, उस आचरण को द्रव्य सम्यक तो कहना ही चाहिए। और द्रव्य मिथ्या तो क्या है फिर? तो मिथ्या तो कर्म के उदय से अनायतनों को पूजना, ये द्रव्य मिथ्या चारित्र है। भाव मिथ्या चारित्र क्या है? तो स्व और पराया, स्व अपना, पराया। अपना क्या है और पराया क्या है पता ही नहीं, तो यह अज्ञान है। पता नहीं है तो अज्ञान है, और अज्ञान है तो अज्ञान बुद्धि से सोचा गया, आचरण किया गया, श्रद्धान किया गया, श्रद्धान रूप आचरण को और अनायतन की पूजा आदि रूप बाह्य आचरण को जो करना होता है, ये सब सम्यक्त्वाचरण चारित्र का घातक है। और ऐसे इस सम्यक्त्वाचरण चारित्र को घात करने की शक्ति अन्य कषायों में नहीं है। अब प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन क्या है? सम्यक्त्व का घात करे। यदि अप्रत्याख्यानावरणी कर्म के उदय से चारित्र मोनी है, सम्यक्त्वाचरण चारित्र का घात करे नहीं, ये संयमाचरण चारित्र का घात है। और देश संयम का घातक होने से ये अप्रत्याख्यानावरणी कषाय एक देश संयम का भी घात करता है, इसलिए होने नहीं देता है, इसलिए ये चारित्र धर्म का दोषक है। चारित्र कहने से कम ये तो अपने को विवेक रखना चाहिए कि चारित्र सम्यक तो संबंधी भी होता है और संयम संबंधी भी होता है। इस बात की स्पष्ट चर्चा अष्टपाहुड़ में कुंद कुंद स्वामी ने दो भेद करके विश्लेषित किया है। अष्टपाहुड़ ग्रंथ, उसमें उन्होंने कहा है एक जगह चारित्र दो प्रकार का होता है, एक सम्यक्त्वाचरण चारित्र और एक संयमाचरण चारित्र। इसलिए इन चार कषायों में से हमको दो विभाजन करना चाहिए। कषाय भी दो भागों में विभाजित करके हमको सम्यक्त्वाचरण चारित्र को घात करने वाली कषाय कौन सी है और संयमाचरण चारित्र को घात करने वाली कषाय कौन सी है, आगमोक्त पद्धति से विचार करेंगे तो इसमें दो भाग होते हैं, तीन हो जाएंगे वैसे तो, क्योंकि चारित्र धर्म जो है एक देश चारित्र वाला भी है और सकल चारित्र रूप चारित्र धर्म को नाश कारक जो असंयम है उस रूप भी है। तो देखिए, चारित्र धर्म को घात करने वाली कषाय वैसे तो सामान्य रूप से पूछो चारों है। ये सामान्य कथन। विशेष कथन क्या है? तो विशेष कथन समझने के लिए चारित्र का घातक कहने से चारित्र को दो भागों में विभाजित करके ही समझना चाहिए, ये विशेष कथन हुआ। तो दो प्रकार के कषाय विभाजन भी होगा। सम्यक्त्वाचरण चारित्र को घात करने की क्षमता, योग्यता, लक्षण केवल अनंत अनुबंधी कषाय को छोड़कर किसी में नहीं है। यदि कहेंगे तो वो भी दोषक है।
तो चतुर्थ गुण स्थान की उत्पत्ति ही संभव नहीं है। क्योंकि जब सम्यक तो धर्म उपलब्ध रहता है जीवात्मा के पास अप्रत्या के अनावरणी कषाय की प्रधानता से, उदय की प्रधानता से, और अनंतानुबंधी कषाय के अनुदय की प्रधानता से चारित्र धर्म की सम्यक तो धर्म की उत्पत्ति होती है। हाँ, होती है ना। इसका अनुदय है, उदय में ना हो कौन सा, अनंतानुबंधी। और अप्रत्याख्यान का उदय, क्या चारित्र धर्म प्रकट नहीं होगा? नियम से होगा। चौथे गुणस्थान में क्या अनंतानुबंधी कषाय का उदय है? नहीं है। सम्यक की उत्पत्ति होती है कि नहीं? होती है। क्षायिक सम्यक दर्शन भी चौथे गुणस्थान में प्रकट होता है, जो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। तो इसी से समझ में आता है ये अप्रत्या के अनावरणी कषाय सम्यक्तों का घातक नहीं है। ठीक समझ में आ रहा है? पकड़ो, सिद्धांतिक विषयों को पकड़ करके रखना चाहिए। क्योंकि एक देश चारित्रमोनि के घात होने से मोक्ष मार्ग चौथे में प्रारंभ हो गया, ये भयंकर अंधकारमय विचार है। नहीं, मोक्ष मार्ग क्या अनंतानुबंधी के हटने मात्र से हो जाएगा? मोक्ष मार्ग कहा किसको? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शनम मोक्ष मार्ग कहा। क्यों? आंशिक रूप से तो गया था ना। तो संयमाचरण को ढाकने वाला गया था, या सम्यक्त्वाचरण चारित्र को घात करने वाली कषाय अभाव को प्राप्त हुआ था? तो सम्यक्त्व को बचाने वाला तो वहां नहीं है, और अनंत अनुबंधी के पास केवल सम्यक्त्वाचरण को, सम्यक्त्व के आचरण संबंधित दोषों को ही उत्पन्न करने की शक्ति है, और इसलिए वो घातक है। और ऐसी घातक कषाय को दबाए बिना, जीते बिना, जीत हासिल किए बिना संयमाचरण चारित्र को बढ़ भी नहीं सकते। और इसलिए धर्म यात्रा के क्षेत्र में, आत्म कल्याण की यात्रा के क्षेत्र में ये सम्यक दर्शन, वैसे तो देखिए आत्मा अनंत गुणवान है। आत्मा के पास कितने गुण हैं? तो आत्मा अनंत गुणवान है, तो अनंत दोषवान भी तो होगा। तो ये कब? मिथ्या दर्शन के होने पर, मिथ्या दर्शन के होने पर आत्मा के जितने भी गुण हैं वो सारे के सारे ढके हुए हैं। अब इस अनंत गुणों में से किस गुण को सर्वप्रथम हमको जगाना पड़ेगा? सम्यक दर्शन को जगाना पड़ेगा। प्रथम द्वार समूह शरण में प्रवेश करने के बाद ही तो सारी चीजें वहां जो हैं उनको देखा जा सकता है। पर प्रथम दरवाजे को देखने के लिए और द्वार खोलने के लिए, उद्घाटित करके अंदर प्रवेश करने के लिए 20,000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती समूह शरण में। 20,000 सीढ़ियां, मेहनत, पसीना तो आया होगा। इतनी सीढ़ियां तो गिरनार पर्वत के भी नहीं, शिखर जी के भी नहीं है। तो 20,000 सीढ़ियां, और वो भी पत्थर की नहीं, सोने की। मजा आता होगा। लेकिन बताया भगवान ने, थकान बिल्कुल नहीं आता जीव को।
शिखर जी को चढ़ते समय भी कौन थकते हैं। यद्यपि वह शिखर जी पर्वत समोशरण नहीं वहां समोशरण की सीढ़ियां हैं। पहले जो समोशरण वहां लगा था उसका अतिशय जरूर है वहां, इसलिए थकान नहीं होती। ये बात अलग है कि हमारे पैरों में वो शक्ति नहीं है, हम डोली बना करके चलते, ये हमारी कमजोरी है। लेकिन जो पैदल चलते हैं, चढ़ते हैं, वो कभी थकते हैं क्या? देखिए, उसका कारण ये भी है, एक भौतिक कारण भी उसके साथ जुड़ा हुआ है और एक पारमार्थिक कारण ये है कि हम वहां पहुंचते हमारे भाव एकदम पवित्र होते हैं। ये भावों की पवित्रता के लिए भी एक भौतिक शक्ति कारण है और परमार्थ शक्ति तो कारण है ही। हम इस श्रद्धा और विशुद्धि से घर छोड़कर यात्रा करते हैं कि हमको 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि दर्शन करना है। मन कितना निकलती ही विशुद्ध हो जाता है। और फिर जब हम पहुंचे, उस पहाड़ को चढ़ने का शुरू किया, चढ़ने के लिए शुरू किया, तो विशुद्धि बढ़ती जाती है कि नहीं? यही है क्या पहाड़? ऐसा है क्या? क्या अद्भुत है! विशुद्धि और बढ़ती है और आपका शरीर, तन, मन सब रोमांचित होकर के, प्रफुल्लित होकर के सारे रोम रोम खुल जाते हैं। और उस वक्त ही आपके रोम रोम खुलने से वहां के जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं, अपन ग्रहण कर रहे होते हैं और शरीर से हम ऊर्जावान हो जाते हैं और इसलिए भी थकान महसूस नहीं होता। डोली में बैठने को कहाँ थकान में? नहीं बैठना चाहिए, शक्ति आ जाएगी। धीरे धीरे चढ़ो, आराम से चढ़ो। वहां के भौतिक पेड़ पौधे वो आपको बल प्रदान करेंगे शरीर को। आप जितना श्वास भरेंगे, जितने कदम बढ़ेंगे, ऑक्सीजन उतना ही भरता जाएगा, कार्बन उतना ही विसर्जित होता जाएगा। ये भौतिक शक्ति है। और आप कहते हैं कि क्या पहाड़ में कौन सा चमत्कार है पता नहीं, हम अपने घर के 10-20 सीढ़ियों को चढ़ते हुए थक जाते थे, वहां थकते नहीं। ये क्या महिमा है! आपको कल्पना में ये महिमा नहीं आती, क्योंकि वहां पर भौतिक रूप से ऑक्सीजन 100% है। पहले बहुत पेड़ पौधे थे, अब संख्या कम हो रही बताते हैं। हम जब गए थे 80 में, 83 में गए थे, अभी भी बहुत हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी है क्या? उतरते समय तो 18 किलोमीटर कैसे आ गए पता ही नहीं चलता। उतरते समय तो हम नहीं उतरते, पहाड़ हेल्प करता है, चलो 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 चलो, निकलो 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 निकलो, पहुंच जाते हैं। बहुत आनंद आया। गुरुवर के साथ जब हम सीढ़ी चढ़ते थे, उतरते थे, उनके पीछे पीछे चलते थे, वंदना करते थे, डबल आनंद। ये तो गुरु के साथ, और एक पहाड़, तीर्थंकरों की जन्मभूमि। अभी हमने उन्तुनाथ भगवान के टोंक का प्रथम बार दर्शन आता है ना,
कुंथनाथ भगवान के टोंक का दर्शन किया है तो दूसरी तीर्थंकर अब कौन से, अब कौन से, अब कौन से। विशुद्धि भरी भावनाओं से हम जब आगे आगे बढ़ते हैं तो हमारे आत्मिक शक्ति भावना से, विशुद्ध से समर्थ बनती चली जाती है। थकान होने नहीं, न आत्मा थकता है और न शरीर। शरीर को न थकने के लिए आत्मा भी कारण बनता है और ऑक्सीजन भी कारण बनता है। इस तरह से वहां महिमा अलग है। वो घर में कहाँ मिलेगा यार, 20 सीढ़ी चढ़ते समय भी नहीं मिलता, जरा भी नहीं। चारित्र मोहिनी कर्म, एक सम्यक्त्वाचरण चारित्र धर्म को, धर्म के प्रति प्रथम सीढ़ी को, सीढ़ी के चढ़ने के आचरण को कुंठित करने वाला अगर कोई है तो एक ही मात्र अनंत अनुबंधी कषाय है। और संयमाचरण चारित्र को जरा भी उत्पन्न होने नहीं देता। वो धर्मीता, वो स्वभावशीलता अगर किसी में है तो अप्रत्याख्यानावरणी कषाय में है। और जहां पहुंचने पर हमको मोक्ष मार्ग उपलब्ध ही होने वाला होता है, ऐसे छठे सप्तम गुणस्थान में उमा स्वामी आचार्य देव कहते हैं मोक्ष मार्ग। वहां चारित्र धर्म कौन सा है? वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। वो चारित्र धर्म कौन सा? संयमाचरण चारित्र। वो देश चारित्र के रूप में हो तो भी असंयम का सद्भाव है। और इसलिए मार्ग की उत्पत्ति में परिपूर्णता का कार्य ही नहीं है तो मार्ग की उत्पत्ति भी कैसे हो सकती है? तो मार्ग की उत्पत्ति में बाधक और कुछ है तो उसको भी हटाना पड़ेगा। और इसीलिए पंचम गुणस्थान को भी मोक्ष मार्ग नहीं कहा है। हाँ, मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति के संबंध में अगर चर्चा करना चाहते हैं तो पंचम में है या नहीं इसकी चर्चा करो, क्योंकि वहां पर एक देश तो प्रकट हुआ है, चारित्र धर्म, चारित्र गुण को नाश करने वाला, संयम गुण को नाश करने वाला एक देश तो प्रकट हुआ है। और प्रकट हुआ है तो एक देश तो प्रकट हुआ है, यहां पर तो मोक्ष मार्ग शुरू होना चाहिए, मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति होना चाहिए। ये चर्चा का विषय बन सकता है। लेकिन चौथे गुण स्थान में अंश मात्र भी चर्चा भी नहीं हो सकती, क्योंकि मार्ग की उत्पत्ति 3 से है, 2 से नहीं। हां, उस संयमाचरण चारित्र रूप वो द्वितीय सीढ़ी है, लेकिन ये दोनों ही प्रथम सीढ़ी हैं, क्योंकि दोनों एक साथ प्रकट होते हैं। और चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन है तो सम्यक ज्ञान भी है, 2 ही प्रकट हुए हैं। अंश मात्र में भी क्या यहां संयमाचरण प्रकट हुआ है? नहीं हुआ है तो मोक्ष मार्ग कहां? उमा स्वामी बता रहे हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। तो फिर वहां कौन सा चारित्र धर्मीता प्रकट हो गई है? तो सम्यक्त्वाचरण चारित्र धर्मीता प्रकट है। तो एक क्लियर रूप से चर्चा करना चाहिए। मतलब चारित्र कहने से बस ये चारित्र कहने से चारित्र का ही अर्थ नहीं लगा पाए, सम्यक्त्वाचरण चारित्र को भूल गए।
और चारित्र कहने से संयमाचरण चारित्र को ही याद रखना हुआ, ऐसा नहीं है। चारित्र भी तो और किसी प्रकार से हो सकता है, ये क्वेश्चन उत्पन्न होना चाहिए। तो दो प्रकार का हमने बता दिया कि एक सम्यक्त्वाचरण चारित्र और एक संयमाचरण चारित्र। इसके भी बाह्य और अभ्यंतर दो अंग हैं। बाह्य सम्यक्त्वाचरण चारित्र के घातक प्रवृत्ति आचरण, वो क्या है? तो अनायतन में प्रवृत्ति, मिथ्या, देवगुरु शास्त्र 3 और इनसे जुड़े हुए देव मूर्ता वाले 3, एक देव मूर्ता से और एक गुरु मूर्ता से और एक लोक मूर्ता से। तो ये तीनों भक्त सम्यक्त्व के द्रव्याचरण से भी च्युत हैं, द्रव्य चारित्र के आचरण से भी च्युत हैं। और भाव सम्यक्त्व किसको कहते हैं? ये द्रव्य सम्यक्त हुआ। भाव सम्यक्त्व किसको कहते हैं? आत्मा के श्रद्धा रूप परिणति सम्यक्त्व की दिशा में हो और आत्मा के सद्गुण सम्यक दर्शन की प्राप्ति की दिशा में हो, तो उस समय, उस दिशा में बढ़ते समय कोई ना कोई भीतरी ऐसी जो कषाय है, ऐसा जो कर्म प्रकृति है, वो भी तो कारण है जो हमारे भाव सम्यक्त्व का घातक है कि नहीं? होना ही चाहिए। और वो है, वो कौन कौन है? तो यहां पर भाव सम्यक्त्व धर्म को घातने के लिए द्रव्य सम्यक्त्व का घात तो अनायतन ने कर लिया, भाव सम्यक्त्व को घातने के लिए यदि कोई कारण है तो कर्म है। वो कर्म भी निमित्त मात्र हैं, लेकिन अंतरंग निमित्त तो अज्ञान है, अज्ञानी आत्मा है जो धर्म को समझता ही नहीं, न आत्मा को समझता, न पर द्रव्यों को समझता, कुछ न समझता। अज्ञानी आत्मा है कि ज्ञानी है? वो आत्मा और शरीर क्या है पता नहीं, आत्मा के सद्गुण क्या हैं और आत्मा के दुर्गुण क्या हैं ये भी पता नहीं, और क्या पूजने से क्या उपलब्ध होता है ये भी ज्ञान नहीं। ऐसी आत्मा को अज्ञानी आत्मा कहते हैं। और अज्ञानी आत्मा के द्वारा किए जाने वाले जितने भी कार्य होते हैं वो मिथ्या चारित्र की कोटि में आते हैं। मिथ्या चारित्र की कोटि में आते हैं। और यहां पर भी मिथ्या चारित्र 2 प्रकार का होगा। सूक्ष्मता से समझिए, बड़ा गहन हुशे। मिथ्या चारित्र भी 2 प्रकार का है। वहां पर भी जिस चारित्र धर्म को स्वीकार करके हम धर्म समझते हैं, मैं धर्मात्मा बन गया, कैसे? मैं जीव हिंसा से बच गया। जीव हिंसा से बचना ये सम्यक्त्वाचरण चारित्र का अंग नहीं हो सकता, ये संयमाचरण चारित्र का अंग है।
और मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त एक दिगंबर मुनि सैमाचरण चारित्र को पालन करते हैं तो क्या त्यागते हैं? हिंसा को त्यागते हैं। षटकायिक जीव की हिंसा के त्याग से वे द्रव्य चारित्र धर्म को पा लेते हैं, और द्रव्य चारित्र धर्म को जहां वो प्राप्त करने का प्रयास करते हैं वो उनको परिग्रह छोड़ना पड़ता है। 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह ये जीव हिंसा की ही कारणीभूत साधन है। जरा भी बाह्य परिग्रह में से कोई परिग्रह है वो आपका विषय है, बाह्य विषय वस्तु है, उसी को परिग्रह कहा। बाह्य विषय वस्तु ही अपने जीवन के बाह्य परिग्रह कहलाते हैं। बाह्य परिग्रह कितने हैं? 10 हैं। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धनदान, दासे, दासकोप्य और भांड। इन्हीं वस्तुओं को विषय भी कहते हैं, इंद्रिय विषय। इंद्रिय सुखों की उपलब्धि के लिए इन्हीं वस्तुओं को संग्रहित करते हैं और इंद्रिय जनित सुखों को भोगते हैं। ठीक है? और जो हमारे लिए इंद्रिय सुख के कारणीभूत हैं वे पर जीवों की हिंसा के लिए, प्राणघात के लिए भी तो कारण हो सकते हैं, नहीं हो सकते? क्षेत्र ने क्या? बाह्य परिग्रह क्षेत्र ने भूमि। खेत भी हो सकता, आपका घर की भूमि भी हो सकती है, किंतु उसको अलग कर दिया, वास्तु कह दिया। द्वितीय नंबर में रखा क्षेत्र, वास्तु। हिरण्य चांदी, सुवर्ण सोना, धन संपदा संपत्ति। धन 2 प्रकार का, चेतन धन, अचेतन धन। इसलिए कहते हैं ना पशुधन। पशु चेतन है क्या अचेतन है? तो पशुधन, चेतन धन। पशुधन, चेतन धन। पैसा अचेतन धन। सोना अचेतन धन कैसे कहोगे? अलग से रखा है उसको। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण ने सोना। उसके बाद धन का नंबर आया है। तो सोना तो धन में कैसे रखोगे? सोना अपने आप में एक स्वतंत्र परिग्रह है। सोना अलग से है, धन अलग है, धान्य भी अलग है। जो इन बाकी से भिन्न हो वो धन, पैसा धन है। नहीं तो ये भी हो सकता है ना, हमारे पास जमीन संपदा बहुत है, अनाप शनाप जमीन, पता नहीं कितने एकड़ का है, हमने कभी नापा भी नहीं। तो क्या जमीन की कीमत नहीं होती? कीमत है। तो टोटल सब मिलकर के एक संपदा है। आप कितने संपत्तिवान ये पूछे तो 10 परिग्रहों को लेकर के बताइए, किंतु आप कितने जमींदार है ये कहने से कभी आप उत्तर देते हैं? मैं इतनी एकड़ जमींदार हूं और इसके साथ सोना भी है,
सोने को जमीन में लोगे, चांदी को जमीन में लोगे। हाँ, जो जमीन है, जमीन के गर्भ में सोना भी हो सकता है और चांदी भी हो सकती है। लेकिन जमीन को पूछा है तो सोने को नहीं बताते और चांदी को भी नहीं बताते, पैसे को भी नहीं बताते, आप अपने चेतन धन को भी नहीं बताते और दासी दास को भी नहीं बताते और वस्त्र आदि को भी नहीं बताते। उन्होंने केवल क्षेत्र का पूछा है तो क्षेत्र को बताते। तो ये पृथक पृथक रूप से जो बाह्य परिग्रह हैं अपने अर्थों से हैं और 10 प्रकार के हैं और 10 प्रकार के ये बाह्य परिग्रह विषय भी हैं और वस्तु भी हैं, पदार्थ भी हैं। तो यह परिग्रह की कोटि में आने वाले चेतना चेतन रूप परिग्रह भी हैं। तो परिग्रह 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य परिग्रह और एक अंतरंग परिग्रह। जो बाह्य परिग्रह होता है, बाह्य होता है, बाहर का होता है, जो हमारे आंखों से दिखाई देता है वो बाह्य परिग्रह। अंतरंग परिग्रह दिखता है लेकिन उनकी संख्या कितनी है? 14 संख्या में है, 4 ज्यादा ही है और वो 10 हो गए बाहर के और ये हो गए 14 अंतरंग के। दोनों मिलकर के कितने हो गए? 24। हमारे तीर्थंकरों ने 24 तीर्थंकरों ने 24 को त्याग करके ही मोक्ष गए। जो जो अंतरंग परिग्रह है वो सामान्य कथन के रूप में उसको 24 कहा है, लेकिन ये 24 अंतरंग परिग्रह जो हैं ये रत्नत्रय धर्म की ही जो केवल घातक हैं, अन्य गुणों को नहीं, केवल रत्नत्रय धर्म के ही जो घातक हैं उनको 14 बनाया है। और बताइए 8 कर्मों में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 प्रकार के कर्म हैं। इसमें रत्नत्रय धर्म का घातक कौन सा कर्म है? कि सभी है? मोहिनी है। सम्यक्त का घात कौन करता है? अब मोहिनी कर्म है तो हमारा ज्ञान धर्म को घात करने वाला तो ज्ञानावरणी कर्म है, लेकिन वो कारण नहीं। मोहिनी कर्म हमारे चेतन आत्मा में चैतन्य गुण को घात करने वाला, चैतन्य गुण को घात करने वाला मोहिनी कर्म एक ही है। अज्ञान को और अंधकार की ओर ले जाने वाला, वैसे तो ज्ञानावरणी कर्म के उदय से हमारा ज्ञान अज्ञान ही था, लेकिन और भी अंधकारमय जीवन जीकर जीव को दुख को भोगने के लिए जो कारण बनता है वो मोहिनी कर्म है। और इस मोहिनी कर्म को ही विषय बनाकर, मुख्य बनाकर ये 14 परिग्रहों की गणना हुई है और वो मोहिनी कर्म संबंधित है केवल। वैसे तो आत्मा वैसे तो आत्मा, सुन रहे? कोई ना बोले, क्या कर रहे? आत्मा मोहिनी कर्म के वशीभूत होकर के ही बाह्य परिग्रह को जुटाता है। क्या ज्ञानावरणी कर्म के उदय से जुटाता है? हाँ। ऐसा कोई जीव है ज्ञानावरणी कर्म के उदय से भी अज्ञानी बन जाता है और बाह्य परिग्रह को जुटाता है?
ऐसा कहा है कहीं? नहीं है। ज्ञानावरणी कर्म के उदय से तो हम अज्ञानी है ही, लेकिन हमारे सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये मुख्य मूल गुणों को जो मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने के लिए प्रथम द्वार कहलाते हैं, इनको ही नाश करने की जिनमें शक्ति है, वो है केवल एक मोहनी कर्म। 28 प्रकार का है, फिर भी 14 कहा है। इस 28 प्रकार के मोहनी कर्म को ही अंतरंग परिग्रह कहकर उसको 14 प्रकार में ही ग्रहण किया है। कैसे किया है देखिए। वैसे तो 28 हैं और आधे हो गए, ये कैसा? मोहनी कर्म है तो 28 अंतरंग परिग्रह कहना चाहिए था, लेकिन सामान्य कथन में एक अंतर्भाव करने की पद्धति भी होती है। अंतर्भाव का मतलब कम संख्या में और संख्या जो बची हुई हैं उनको समावेश करके, अंतर्भाव करके कथन करना, ये सामान्य कथन कहलाता है। विशेष कथन ये है कि अंतरंग परिग्रह तो फिर 28 ही है। जो हमारे सम्यक धर्म को भी ये 28 ही घात करते हैं और चारित्र धर्म को भी ये 28 ही घात करते हैं। ज्ञानावरणी चारित्र धर्म का घातक है, आयु कर्म घातक है, गोत्र कर्म, वेदनी कर्म, तो इसलिए ये परिग्रह नहीं है। इस 14 परिग्रह में अन्य कोई भी कर्मों की गणना नहीं हुई है, लेकिन है आत्मा के लिए तो 8 कर्म अंतरंग परिग्रह है। परंतु जब तक इन 28 या 14 समावेश करके 14, समावेश न करते हुए 28, इन 14 अंतरंग परिग्रह को हटाए बिना न सम्यक तो धर्म की उपलब्धि होगी, न ही चारित्र धर्म की उपलब्धि होगी। समझ में आपको आ रहा है? बड़ी रहस्य की बातें, भीतर की बातें खोल करके बता रहा हूं। थोड़ा सा लेट होता है तो लेट होने दो, लेकिन आत्मा की बात सुनने को मिल रही है, गहरी बात सुनने को मिल रही है, ज्ञान की बात मिल रही है, तो समय की क्या कीमत जो हमारे लिए संसार में जाने के बाद उसके काम में आने वाला है। समय, ये समय का दुरुपयोग है। छोड़ो, समय हो गया महाराज। क्या संसार के लिए छोड़ना महत्वपूर्ण है या धर्म के लिए सदुपयोग करना महत्वपूर्ण है? सोचो। मुझे संकेत मत देना, आज बहुत अच्छा विषय चल रहा है कि महाराज समय हो गया। मुझे ध्यान है, दिखाई दे रहा है, सामने घड़ी है, लेकिन विषय जब छिड़ जाता है और आपके लिए विशेष, आपका भी उपयोग एकाग्र होता है और मेरा भी उपयोग एकाग्र होता है, और जब नवीन विषय सामने आता है छोड़ना नहीं होता। न हमको छोड़ना होता है, न आपको छोड़ना होता है, लेकिन समय पूर्ण होने की दृष्टिकोण से हो गया कहते हैं, लेकिन मन तो आपका कहता नहीं कि बंद हो जाए, है ना? ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए भव्य आत्मा है। अगर इस सभा में कोई अभव्य होता तो इतने मनोयोग से नहीं सुनता। आत्मा सब चाहती है, आत्मा स्वयं के सुख को चाहती है। जो सुख शाश्वत है वो स्वयं का है, और जो अशाश्वत है वो बाहर का विषयों से प्राप्त होने वाला वो अशाश्वत है, वो परजनित है, पराश्रय से उत्पन्न होता है। और आत्मा का सुख
स्वयं आत्मा के आश्रय से होता है और वह भी आत्मा के दोषों के त्याग से होता है, ये समझना चाहिए। और आत्मा के मुख्य दोष 3 हैं। अभ्यंतरी दोष, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। इनको समंतभद्र स्वामी ने अंतरंग अधर्म कहा। अधर्म भी अंतरंग होता है कि नहीं? धर्म अंतरंग है तो अंतरंग धर्म का विरोधी अधर्म भी अंतरंग है कि नहीं? वो मिथ्यात्व भाव, मिथ्यात्व रूप अज्ञान भाव, और वह मिथ्यात्व रूप जो अज्ञान भाव है वही तो अज्ञान मिथ्यात्व है। सोचो, अज्ञान मिथ्यात्व का मतलब क्या है? मिथ्यात्व कर्म आत्मा में है या बाहर जगत में है? आत्मा में है। वो आत्माश्रित है। आत्मा के मिथ्या अज्ञान भाव के द्वारा ही उसका जन्म हुआ है। और कब से है इसका कोई आप आदि अंत सोच नहीं सकते। अक्षय अनंत काल के पीछे मिथ्या तो प्रकृति का उदय भी था, और आत्मा इसी कर्म के उदय से अपने सम्यक तो गुण को घात करके रखा था। ये सिलसिला, ये परंपरा कब से प्रारंभ हुई आदि को ढूंढ नहीं सकते। कर्म भी अनादि है तो जीव भी अनादि है। मिथ्या चारित्र भी अनादि है तो मिथ्या चारित्र को उत्पन्न कराने वाला अंतरंग मिथ्या तो प्रकृति भी आत्मा के साथ अनादि है। और कषाय में एक अनंतानुबंधी कषाय जो यह भी अंतरंग सम्यक तो गुण का घातक है, वह भी अनादि है, सब अनादि। मिथ्या तो प्रकृति क्या करने से अंदर आया? अनंतानुबंधी का आश्रव बंद कैसे हुआ? क्या करने से हुआ? इसका आदि ढूंढ सकते? कैसे ढूंढोगे? क्या उपाय है? और ढूंढने के लिए गया और मिल गया तो उससे ये सिद्ध होगा ये अनंतानुबंधी तो पहले थी ही नहीं, तो आप तो सिद्ध भगवान थे, धर्मात्मा थे। मोहिनी कर्म ही नहीं है। मिथ्या तो प्रकृति नहीं है तो 28 के 28 नहीं है। और कभी तो आत्मा आप शुद्ध थे, अशुद्ध बाद में बने, ऐसा है। तो ओरिजिनल सोना पहले से ही था और भूमि में आने से वो अशुद्ध हुआ, ऐसा है? नहीं, पहले से ही अशुद्ध सोना है। वो कब से है पता नहीं, अनादि है। अब अशुद्ध सोना को ही शुद्ध बनाया जा सकता है कि नहीं? बनाया जा सकता है। यही धर्म की यात्रा है। इस यात्रा में ही सम्यक दर्शन घटित होता है, इस यात्रा में ही सम्यक ज्ञान घटित होता है, इसी यात्रा में सम्यक चारित्र की उत्पत्ति होती है। अनादि समझ करके ही भगवान ने जो उपदेश दिया है, ये कर्म आत्मा के अनंत शक्ति को, असली सुख को छिपाए रखे हैं, और इन कर्मों को जीतकर आत्मा को, आत्म गुणों को हासिल करके परमात्मा वह बन सकता है। परमात्मा बनना तो शुद्ध स्वर्ण है, और हम तो जब से सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है तब से हमको पता चला कि हम अशुद्ध सोना है और हम शुद्ध बन सकते हैं। जब से पता चला तब से पुरुषार्थ चला।
और तभी उसी समय हमको सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हुई। और यह सम्यक दर्शन हमारे आत्मा के अनंत गुणों को जगाने के लिए प्रथम द्वार है। और उसने क्या महिमा प्रकट कर दी आत्मा के भीतर प्रकट होकर के? ये महिमा प्रकट कर दी, आप अपने अनंत गुणों को जगाने के लिए सर्टिफिकेट तुमको मिल गया। अब तुम्हारा संसार अक्षय अनंत काल तक नहीं रहा, वो नष्ट हो गया, सारा समुद्र सूख गया। और मेरे तुम्हारे जीवन में आने से एक चुल्लू भर पानी भर रह गया संसार, इतना ही बच गया है। समुद्र सूख गया, इतना रह गया। लेकिन ये भी बहुत है, इसको सक्षय अनंत कहा है। अर्ध पुद्गल परावर्तन बच गया का मतलब कितना बचा हुआ है? सक्षय अनंत काल बचा है, अनंत की कोटि में रखा है। और अनंत की कोटि से पहले दो संख्याएं हैं, एक संख्यात भी है और इससे बड़ा असंख्यात भी है। और इसके बाद अनंत है, अनंत के दो भेद हैं, एक अक्षय अनंत और एक सक्षय अनंत। सक्षय अनंत काल तक मात्र तुम्हारा संसार है। इसके बाद ये चुल्लू भर संसार काल जो रहा है, पहले समुद्र के रूप में था, इतना बच गया है, ये कुछ भी नहीं बचेगा। और जब कुछ भी नहीं बचेगा, तुम भगवान रहोगे, तुम परमात्मा रहोगे। और अभी तो इतना बचा है तो तुमको अंतरात्मा संज्ञा की कोटि में रखा जाएगा। तुम बन गए अंतरात्मा, तुम बन गए परमात्मा की यात्रा करने के योग्य आत्मा, भव्य आत्मा। और तुम धीरे धीरे चल पड़ो। अभी तुम्हारे लिए बहुत लंबी यात्रा है। कर्म तो 8 हैं, 8 कर्म अंतरंग परिग्रह हैं आत्मा के लिए। उन 8 अंतरंग परिग्रह को दूर करने के लिए जो सबसे बड़े बाधा के रूप में जो उपस्थित कर्म है, वह मोहनी कर्म है। मोहनी कर्म को जीतो, सम्यक दर्शन उपलब्ध होगा, सम्यक ज्ञान उपलब्ध होगा, सम्यक चारित्र उपलब्ध होगा। ज्ञानावरणी कर्म के उदय से आत्मा को अज्ञानी कहा जाता है, लेकिन उसके साथ, उस ज्ञानावरणी कर्म के उदय के साथ मोहनी कर्म का उदय हो तो जीव को मिथ्या ज्ञानी कहा जाता है। और यह मिथ्या ज्ञान मोहनी कर्म की देन है, लेकिन अज्ञान ज्ञानावरणी कर्म के उदय की देन है। इस प्रकार अज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक मिथ्यात्व से जुड़ा हुआ ज्ञान और एक ज्ञानावरणी कर्म के उदय से जुड़ा हुआ अज्ञान। ये दोनों अज्ञान जहां होते हैं, आत्मा के भीतर एक भी सद्गुण नहीं होता। और चुल्लू भर पानी जो बचा है, बचने के बाद ही इस आत्मा को अंतरात्मा की संज्ञा में ली जाती है। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद वह जगन्य अंतरात्मा कहलाकर जगन्य सुपात्र बनता है। इसलिए दान देते हैं। जगन्य सुपात्र में भी दान देना चाहिए, मध्यम सुपात्र में भी दान देना चाहिए। उत्तम सुपात्र तो मोक्ष मार्गस्थ हैं, उनको दान देना तो अपने महल पर देवों द्वारा रत्न वृष्टि पंचाश्चर्य होते हैं, लिखा है आगम शास्त्रों में। लेकिन ये कभी सोचा है
कि सम्यक दर्शन धारण भी किया तो देवलोक पंचाश्चर्य करते। क्षुल्लक औलक आरिका आदि भी बनने पर भी, देश संयम धारण करने पर, प्रतिमाधारी बनने पर, हमारे घर पर देवों ने पंचाश्चर्य किया है? नहीं है। तो मार्ग जहां होता है वहां पंचाश्चर्य होते। और उस समय आप जैसे दाता एक दिगंबर मुनि को जब आहार देते रहते हैं, देवगण भी प्रसन्न हो करके मोक्ष मार्ग पर और मोक्ष मार्गी पर पंचाश्चर्य हो रहा है, संतुष्ट होते हैं। ऐसी अवस्था, दिगंबर अवस्था हम लोगों को कब प्रकट हो? मार्गी बनकर हम जिस घर में जिएंगे कब? संत साधु बनकर जीऊं और जिस सदगृहस्थ के घर में जाकर आहार ग्रहण करूं, आहार ग्रहण करते समय उस दाता का कल्याण और पात्र का भी कल्याण। दाता पंचाश्चर्य के काल में जो रत्न वृष्टि होती है ना, उनको इकट्ठा करके रख सकता है। आज इतना ही पर्याप्त है। पात्र की चर्चा कंटिन्यू रहेगी। जिनवानी। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निस्सृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषय